Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mahmood Siddiqui. I am consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है वार्ड्स। आज हम जानेंगे व्हाट इज वार्ड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वार्ड्स, इट्स काजेज, इट्स साइन एंड सिम्टम, मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि जितनी मेडिकल की अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ए वार्ड। ए वार्ड इज ए स्मॉल ग्रोथ ऑन द स्किन दैट मे लुक लाइक ए सॉलिड ब्लिस्टर or a small cauliflower. A dot inside the wart indicates the blood vessels that may bleed at any time. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है कि जो हमारी स्किन है, ठीक है, इसकी नॉर्मली 4 लेयर होती हैं। सबसे जो पहली लेयर इसकी जो होती है उसे हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं और जो दूसरी लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है। बेसिकली क्यूटिकल लेयर जो है एक आप यूँ समझ के लिक्विड के ऊपर फर्स्ट एक थिन सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल लेयर कहते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। तो लेकिन इसको हम कैटेगराइज अगर करें तो पहली क्यूटिकल लेयर आ गई, दूसरे नंबर पे जो लेयर आती है वो एपिडर्मिस होती है और जो थर्ड नंबर पे लेयर आती है वो डर्मिस होती है और जो फोर्थ पे आती है वो सबक्यूटेनियस लेयर होती है जिसमें फैट टिश्यूज होते हैं और जिसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। तो नॉर्मली ये 4 किस्म की सीक्वेंस है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, इसमें एक बड़ा सॉलिड किस्म का एक हार्ड किस्म का प्रोटीन होता है जिसे कैरेटिन कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वार्ड्स हैं, बेसिकली वार्ड्स आर काज्ड बाय एचपीवी। एचपीवी बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन पेपिलियोमा एक वायरस है जो जिस वजह से ये जो है ना इन्फेक्शन होती है। और इसमें क्या होता है कि जो वार्ड्स के अंदर एक डॉट सा होता है, यहाँ यूँ समझ सेंट्रलाइज एक पंच होल सा होता है। तो ये इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं और सम टाइम अगर इस पर स्ट्रेस डाला जाए या स्ट्रेस की इस वजह से बढ़ जाए तो इसमें से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है। तो जनरली वार्ड्स आर नॉन कैंसरस ट्यूमर और ये हार्मलेस होते हैं और लेकिन ये कंटेजियस ज़रूर होते हैं, तो इसलिए इसमें एहतियात ज़रूरी होती है। यस फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द वार्ड्स। तो इसकी सबसे जो पहली किस्म है वो है कॉमन वार्ड्स। कॉमन वार्ड्स में क्या होता है कि जो वार्ड्स हैं वो आपकी यानी कि हैंड्स पे हो जाते हैं, फिंगर्स के अराउंड हो सकते हैं, इसके अलावा आपकी एल्बो पे हो सकते हैं, आपके जो है नी जॉइंट्स हैं वहाँ पे इनकी उसकी नी जॉइंट की जो स्किन है उस पर हो सकते हैं। उनके जो नार्मल जो शेप है वो गोभी के फूल की तरह होती है, यानी कि एक कॉलीफ्लावर की शेप के इसके वार्ड्स होते हैं, ब्राउन होते हैं और पेनलेस होते हैं, लेकिन समटाइम उनमें इचिंग या बर्निंग सेंसेशन वगैरह होता है। और इसमें क्या होता है, थोड़ी सी एलिवेशन भी इनमें होती है, इनके रेज्ड होती हैं स्किन से और इसका जो अराउंड एरिया है वार्ड्स का वो थोड़ा सा अब यूँ समझ के रफ सा होता है। तो बेसिकली ये कॉमन वार्ड्स हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वो फ्लैट वार्ड्स हैं। फ्लैट जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वार्ड्स में एलिवेशन कम होती है और ये बॉडी में कहीं भी ये हो सकते हैं। नॉर्मली ये भी आपके हाथों वगैरह पे आपकी जो स्किन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ये देखने में आया है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक भी हो सकता है, नॉर्मली ये 2-3 जो है वो वार्ड्स एक सीक्वेंस में निकलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनमें उभार कम होता है, एलिवेशन कम होता है, ये ज़्यादा फ्लैट होते हैं। तो ये इसकी जो सेकंड है। थर्ड नंबर पे एक आता है इंटरमीडिएट वार्ड्स। जो इंटरमीडिएट वार्ड्स है बेसिकली वो कॉमन वार्ड्स और जो फ्लैट वार्ड्स है ये इसको समझे इनका एक मर्जर है, ठीक है। इन दोनों को अगर मिलाया जाए और इस नेचर का कोई जो वार्ड होगा और मिला जुला जिसमें रुझान पाया जाएगा तो उसको हम इंटरमीडिएट वार्ड्स कहते हैं। इसके अलावा एक फिलीफॉर्म वार्ड्स होता है। जो फिलीफॉर्म वार्ड्स होता है बेसिकली ये आप समझ लें कि जैसे चावल का एक दाना जो होता है, राइस जो है उस तरह का होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है और बहुत ही सॉफ्ट किस्म नेचर का होता है। और ये बेसिकली ये देखने में आया कि ये आपकी जो आईलिड्स हैं उसके ऊपर होता है, आपके ईयर पे हो सकता है, आपकी नेक पे हो सकता है। तो इसे हम फिलीफॉर्म जो है वो वार्ड्स कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट डेंजरस वार्ड है वो जो इसकी टाइप है वो इसकी प्लांटर वार्ड्स हैं। जो प्लांटर वार्ड्स हैं ये आपके जो फुट सोल पे ये होते हैं, ये आपकी टो पे हो सकते हैं। ये काफ़ी हार्ड किस्म के होते हैं जिसे आम ज़बान में चंडी भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली तो ये जो वार्ड्स है ये बड़ा साफ सा होता है, लेकिन चूंकि बॉडी का वेट चूंकि
आपके पाँव पे होता है, जिस वजह से ये इसकी जो टिश्यूज़ हैं वो प्रेस होते हैं, कोलैप्स होते हैं। उस वजह से फिर क्या होता है कि ये जो आपका जो है वार्ड्स है, इसके अंदर एक पंच होल सा हो जाता है, एक डॉट सा बन जाता है। नॉर्मली उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और समटाइम वहाँ से वो ब्लीड आउट भी होना शुरू हो जाता है, इनकी ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो ये पेनफुल किस्म का वार्ड है और इसमें बर्निंग सेंसेशन वगैरह भी होता है और सबसे ये यूँ समझने के ख़तरनाक किस्म की वार्ड की किस्म है। तो इसमें जो इसका स्किन टोन होता है वो इसका आप यूँ समझें कि येलो होता है, और या लाइट वाइट होता है या लाइट येलो होता है। और इसमें एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके जो वार्ड्स के अराउंड डेड टिश्यूज़ होते हैं और दरमियान में ब्लड वेसल्स होती हैं, जिस वजह से जो है वो पेन वगैरह पेशेंट को ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली प्लांटर जो है वो वार्ड्स की वो किस्म है। इसके अलावा एक पिगमेंटेड वार्ड्स भी होते हैं। पिगमेंटेड वार्ड्स में क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन किस्म का वो वार्ड्स होता है, वो बॉडी के किसी एरिया में भी निकल सकता है। और इसके अलावा एक जेनिटल वार्ड्स की किस्म है। जो जेनिटल वार्ड्स है बेसिकली ये एचपीवी की वजह से ही होता है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। और इसमें क्या होता है कि जो अगर फीमेल के हवाले से अगर बात की जाए तो जेनिटल वार्ड्स जो है ये उसके वुल्वा पे या उसकी जो सर्वेक्स पे है उस पे ही हो सकते हैं। अगर मेल के हवाले से बात की जाए तो जो शाफ्ट ऑफ द पीनस पे ये हो सकते हैं, इसके अलावा स्क्रोटम पे ये हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन है जिसे हम जेनिटल वार्ड्स कहते हैं। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से ये होता है, तो इसे हम जेनिटल वार्ड्स कहते हैं। इसके अलावा एक मोज़ेक वार्ड भी होता है। मोज़ेक वार्ड ये होता है कि जो आपका बेसिकली इसके रिज़ेम्बलेंस प्लांटर वार्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा है। ये जो है फुट सोल पे ही होता है और ये मल्टीपल टाइप के जो वार्ड्स हैं आपके अगर सोल पे निकल आते हैं उसे हम मोज़ेक वार्ड्स कहते हैं। वार्ड्स की जो सबसे लास्ट टाइप है उसे हम पेरिएंगल वार्ड्स या सबअंगुल वार्ड्स इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो वार्ड्स है आपकी फिंगर के ऑल अराउंड हो सकते हैं, आपकी जो टो है उसके ऑल अराउंड हो सकते हैं। तो इस किस्म के जो वार्ड्स होंगे उसे हम पेरिएंगल या सबअंगुल वार्ड्स कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काजेज ऑफ द वार्ड्स। तो वार्ड्स की जो इसकी लीडिंग इसकी काज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो सबसे इसकी जो पहली काज है वो जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया था, इसकी काज जो है एचपीवी है। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये बेसिकली इसकी जो मेजर काज है, जिस वजह से इसकी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो वार्ड्स स्किन में बनना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरी इसकी जो मेजर काज है वो इसकी है इम्यून सिस्टम का वीक होना। अगर आपका इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वीक यू आर लाइकली टू हैव वार्ड्स। तो इसमें आपने अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम की वजह से ये वार्ड्स वगैरह भी होते हैं। जो थर्ड नंबर पे आ जाता है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है। जैसे मैंने बताया कि जो है एसटीडी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उस वजह से भी जो है वार्ड्स जो है वो ऑलरेडी एक बंदे को हैं तो वो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं, दूसरे को हो सकता है कंटेजियस हैं ये। तो बेसिकली ये इसकी जो है वो इसकी काजेज़ हैं, जो इसकी लीडिंग काजेज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द वार्ड्स। तो इसकी जो सबसे पहली जो इसकी लीडिंग सिम्टम है वो इसकी ये है कि आपको स्किन के ऊपर जो है ये जो अपीयरेंस नज़र आएगी वो बेसिकली जो एक अननेसेसरी अनवांटेड एक ग्रोथ होगी टिश्यू की, जो कि आपको स्किन के ऊपर नज़र आएगी। तो इसकी पहली सिम्टम है। और दूसरी सिम्टम क्या है, इसमें आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। इसके अलावा आपको इसमें इचिंग हो सकती है। और इसके अलावा अब यूँ समझ लें कि ये जो आपकी जो स्मॉल मैसिव ग्रोथ है इसके अंदर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको इचिंग करेंगे साथ ब्लीडिंग हो, समटाइम ये पेनफुल भी होते हैं। वार्ड्स डू नॉट कंटेन पस until unless they become infected. So basically these are the sign and symptom of the warts. Guys, now let's talk about the prevention of the warts. तो इसकी जो लीडिंग प्रिवेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो इसकी पहली जो इसकी प्रिवेंशन है, डू नॉट टच द पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड। जो वार्ट्स जिसको निकले हुए हैं उसके आप हैंडशेक ना करें। और अगर हाथों पे फिंगर्स पे उसको वार्ट्स हैं तो आप उसके हैंडशेक ना करें, वैसे आप इसे विश करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि डू नॉट यूज़ द टॉवल, सॉक्स और क्लॉथ्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो ऑलरेडी किसी को इन्फेक्शन हुई हुई है और वार्ड्स के साथ सफ़र कर रहा है उसकी अपनी चीज़ों को शेयर आपने नहीं करना, और अदरवाइज़ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी चीज़ें अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे चाहिए कि जो अपने जो वार्ड्स हैं उसको स्क्रैच ना करे। समटाइम उसमें इचिंग की सेंसेशन आती है और उसे बहुत ज़्यादा स्क्रैप कर देता है और उस वजह से फिर वो मज़ीद उसमें इन्फेक्शन होती है। और जब वो किसी से हैंड शेक करता है या किसी के साथ स्किन कॉन्टैक्ट होता है तो उस वजह से फिर वो
फैल जाता है, तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है इसको कोशिश करें कि जो वार्ड्स का जो एरिया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे ड्राई रखें, उसे पानी से बचाएं, लिक्विड से इसे बचाएं। और वो लोग जो ज़्यादा स्विमिंग वगैरह करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वाटर प्रूफ एक वो शीट से होती है वो उस एरिया को कवर कर ले जिस पे वार्ड्स हैं, उसके बाद वो स्विमिंग वगैरह के लिए वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो डाइट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है रेड मीट है वो अच्छा नहीं है, वो उससे मैसिव ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ को वो तेज़ करता है। और इसके अलावा रेड चिली वगैरह उसको कम से कम कर दें, वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ब्लैक पेपर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश जूसेस वगैरह सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो इस्तेमाल करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद कोई तजर्बा नहीं करना किसी ब्लेड के साथ, किसी मतलब चीज़ के साथ इसको बर्न नहीं करना, या किसी ब्लेड के साथ इसे कट नहीं लगाना कि मैं खुद इसे काट लूँ। या कुछ लोग बार्बर शॉप पे चले जाते हैं, कुछ बार्बर डिफरेंट किस्म के तजर्बे करते हैं, और इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। प्रॉपर आप जो है वो डॉक्टर को चेक करवाएं और उससे प्रॉपर जो ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है आपने वो ट्रीटमेंट लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर इन प्रिवेंशन इन टिप्स पे आप अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इस मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले जो है एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इसमें सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जिकल लेज़र ट्रीटमेंट की जाती है, जिस लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए लेज़र के ज़रिए जो वार्ड्स है उसको बंद किया जाता है। और इसके अलावा एक क्रायोथेरेपी है, उसमें क्या होता है कि वो फ्रीज़ ऑफ किया जाता है, यानी कि जो वार्ड्स को जो है इस हद तक ठंडा किया जाता है कि वो एक किस्म का कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली इसे हम क्रायोथेरेपी प्रोसीजर कहते हैं। एज़ फार एज़ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ कंसर्न, तो होम्योपैथिक में टॉपिकल ट्रीटमेंट भी है, यानी एक्सटर्नल लगाने के लिए ऑइंटमेंट्स भी होती हैं और लोशन वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा डाइल्यूशन फॉर्म में भी होते हैं, इनके लिक्विड्स हैं जो ड्रॉप्स की शक्ल में आप ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ टैबलेट्स फॉर्म में भी मेडिसिन अवेलेबल है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हेयर आई विल हाईलाइट फ्यू होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वार्ड्स। मैं जो इसकी जो पहली मेडिसिन है वो मैं आपको बता, उसका नाम है थूजा 200। ये डाइल्यूशन फॉर्म में है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी इन टर्म्स ऑफ वाट। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा होम्योपैथी की पॉपुलर मेडिसिन है। तो इसके 2 ड्रॉप्स आपने मॉर्निंग लेने हैं, 2 ड्रॉप्स आपने इवनिंग लेने हैं। 10 ml वाटर में ऐड करके इसे यूज़ करें और 2 टाइम अ डे लें। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरे नंबर पे जो हमारी मेडिसिन आ जाती है उसका नाम है सिलिसिलिकम एसिड 30। ये भी डाइल्यूशन फॉर्म में है और ये जो मेडिसिन है ये एलोपैथी में भी यूज़ होती है और होम्योपैथी में भी यूज़ होती है। एलोपैथी में जनरली ये ज़्यादा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करवाई जाती है, मतलब ऑइंटमेंट में या उसे पाउडर फॉर्म में। और वेरियस के जो होम्योपैथी में ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी यूज़ करवाई जा सकती है और इंटरनल इसकी डोजेज में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। तो बेसिकली सिलिकम एसिड 30 जो है ये डाइल्यूशन फॉर्म में है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स आपने TDS लेने हैं इन 5 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर वार्ड्स। तो इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे मेडिसिन आ जाती है वो एक ऑइंटमेंट है, उसका नाम है थूजा ऑइंटमेंट। इसको टॉपी थूजा के नाम से भी ऑइंटमेंट आती है और थूजा वार्ड्स रिमूवर के नाम से भी मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है। तो इनमें से कोई भी अच्छी मेडिसिन आप लेके इसे आपने एक्सटर्नली अप्लाई करना है। दिन में 2 दफ़ा लगाएं, सुबह भी लगाएं, रात को सोते वक्त भी वार्ड्स के ऊपर लगाएंगे। एक्सटर्नली उसको बंद करेंगे क्योंकि इसमें एसिड टाइप इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो वार्ड्स को ऊपर से ख़त्म कर देंगे। और जब ये अप्लाई करेंगे तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी तो उसमें क्या होगा, जो वार्ड्स जो है ये ऊपर से बंद होना शुरू हो जाएगा, ये ब्लैक शेड का होना शुरू हो जाएगा और साथ ही वो एक श्रंक होना शुरू हो जाएगा, स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली एंड पे वो फिर गिर जाएगा। और जो इंटरनल डोजेज या टैबलेट्स हैं या ड्रॉप्स हैं, इसका पर्पज़ ये होता है कि इंटरनली उसकी जो रूट काज है, यानी कि उसको उसकी जड़ से प्रॉपर्ली उसको रिकवर किया जाए और उसे एरेडिकेट किया जाए उसकी प्रॉब्लम को। तो अगर ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा। जिस तरह मैं अक्सर आपको एडवाइस करता हूँ कि आप जो भी आपके नियर बाय जो डॉक्टर हैं उसके पास जाएँ, उसे आप अपनी तमाम हिस्ट्री बताएँ, उसे अपनी जो डिज़ीज़ है वो आप उन्हें दिखाएँ और उसके अकॉर्डिंगली जो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो करेंगे, जो एडवाइस करेंगे उस पे आप अमल करें और साथ ही जो मैंने मेडिसिन बताई है आप स्टार्ट कर दें। तो इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मुझसे आप विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।